और सब जना अरे भाई सब भैया चुनाव लड़ना है, बूथ ऊपर मजबूत रहना है, बूथ में एक भी ऑफर वोट धरी नहीं है। अगर कहीं कोई छोटी मोटी गाड़ी घोड़ा की जो प्रॉब्लम दिक्कत आवे तो मैं कहता हूं आप कभी भी मोनी याद करजो ब्लॉक अच्छी थी ने कभी भी यहां पर कोई कमी पेशी नहीं रहवा दिया, पर वोट देने वाली कमी पेशी आपने नहीं रहवा देनी है। आज आप लोगों का हमारा निवेदन है, मैं आप लोगों को वोट के लिए प्रत्याशी रखकर बोलने के लिए निवेदन करना चाहूंगा, आपने संबोधित करावे। बहुत बढ़िया। आला सदन में हो रही इस चुनावी मीटिंग में हमारे बीच में उपस्थित हमारी पार्टी की जालोर में विधानसभा से प्रत्याशी रही हुई बहन श्रीमती रमीला मेघवाल जी, सरपंच प्रतिनिधि भरत मेघवाल जी और जिला कांग्रेस के महासचिव पारस जी, ब्लॉक अध्यक्ष भोमाराम जी, पंचायत समिति के सदस्य श्रीमती शांति देवी जी, तमाम उपस्थित श्रीमती इंदू परियार जी, तमाम उपस्थित बड़े बुजुर्गों, पार्टी के पदाधिकारी, ब्लॉक के पदाधिकारी, मंडल के पदाधिकारी, उपस्थित बुजुर्गों, भाइयों, विशेष तौर पे आई हुई मेरी माताएं, बहनें, युवा साथियों और बच्चों, आप सबको धन्यवाद है सबसे पहले कि आप लोग अपना कीमती समय निकाला और मुझे अपना आशीर्वाद देने आप सब इस मीटिंग में पधारे हैं। इसके लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं। आप सब जानते हैं कि 20 साल हमारा जालोर सिरोही सांचौर पिछड़ गया। ये पीड़ा आप सबके मन में है और जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे प्रवासियों में भी गए हम, क्योंकि यहाँ तो हर दूसरे घर में बेटा भाई प्रवास पे गए हुए हैं, काम धंधे के लिए देशावर हैं, उनके मन में भी यही पीड़ा रहती है। पिछले महीने जब हम हैदराबाद, बेंगलोर, गुजरात, अहमदाबाद सब गए जगह, एक ही पीड़ा रहती थी कि ना तो यहाँ भाजपा के सांसद ने कोई रेलगाड़ी नहीं चलाई, क्योंकि सबसे ज़्यादा दिक्कत प्रवासियों को भी आती है अपने गांव आने में। आप लोगों को तो आती है, मगर प्रवास पे जो हैं उनको भी बहुत बड़ी दिक्कत आती है। एक भी रेलगाड़ी 15 साल में नहीं चलाई, 15 साल में। 15-20 साल भाजपा के सांसद को आपने मौका दिया था, क्षेत्र की जनता ने, और 20 साल कोई कम नहीं होते। 20 साल का तो मतलब है कि बड़े बुजुर्ग जानते हैं पूरी एक पीढ़ी बदल जाती है 20 साल में। तो और हुआ क्या जालोर सिरोही सांचौर में 20 साल में? क्या कोई दिल्ली की सरकार से बड़ी परियोजना आई? क्या कोई दिल्ली की सरकार का कोई बड़ा विकास का काम यहाँ चालू हुआ? कोई आधारशिला रखी दिल्ली की सरकार ने? यहाँ पे क्या काम किया? कोई काम नहीं। अभी तक तो कई ग्राम पंचायत मुख्यालय पे, चाहे आहोर हो, चाहे रेवदर हो, सिरोही हो, भीनमाल हो, कई ग्राम पंचायत मुख्यालय पे तो भाजपा सांसद अभी तक रामा शामा करने भी नहीं गए, ना उनका सुख दुख पूछने गए हैं। मैं कितने ही जगहों पे पिछले 2 महीने में गया, ग्रामीणों ने कहा कि अभी तक तो हमने सांसद के दर्शन ही नहीं किए 15 साल में। आप बताइए, 15 साल कोई कम समय नहीं होता। और ये हाल तो तब है जब पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार है दिल्ली में, जब उन्हीं का सांसद, उन्हीं की पार्टी का, उन्हीं की सरकार दिल्ली में, और भाजपा वाले चिल्लाते रहते हैं डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की सरकार। कहाँ है इनका डबल इंजन? और डबल इंजन यहाँ फेल हो गया जालोर सिरोही सांचौर में। कोई काम नहीं करा सका इनका डबल इंजन। 20 साल बहुत होते हैं। और कांग्रेस की जब सरकार थी 3.5 महीने पहले, ये रमीला जी यहाँ बैठी हैं, ये जालोर में भले ही हमारा कांग्रेस का विधायक नहीं था, मगर काम में कोई कसर नहीं रखी। जालोर का मेडिकल कॉलेज कौन लाया? कांग्रेस की सरकार लाई। और आज काम किसने रोक दिया मेडिकल कॉलेज का? आप सब जानते हैं, भाजपा की सरकार ने रोक दिया। जो योजनाएं कांग्रेस की सरकार ने चालू करी, जो योजना, बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पेंशन योजना चालू करी थी गहलोत साहब ने। पहले 500 रुपये पेंशन, फिर 750, फिर 1100। कब हुई? जब कांग्रेस की सरकार आई तब पेंशन में रुपया बढ़ाया गया। और पेंशन किसने चालू करी? गहलोत साहब ने चालू करी, कांग्रेस की सरकार ने चालू करी। आज क्या हो रहा है पेंशन का? कोई 2 महीने से नहीं मिल रही। पूरे राजस्थान में जनता के अंदर ये डर बैठ गया है कि भाजपा की सरकार आ गई है, 3.5 महीने हुए हैं अभी तो, और पेंशन 2 महीने से नहीं मिलती, कोई 3 महीने से नहीं मिलती। ये माताएं बहनें राशन की दुकान पे जाती हैं, खाली थैला लेके लौटती हैं।
वो जो अन्नपूर्णा राशन किट है वो कांग्रेस के राज में गहलोत साहब ने सोचा था कि महंगाई के दौर में माताओं बहनों को रसोई तक कुछ राहत मिल जाए। इनकी रसोई तक चीनी, दालें, नमक, तेल ये सब मिल रहा था। अब भाजपा की सरकार आई है राजस्थान में और सारा राशन गायब है, खाली थैला, केवल फ़ोटो बदल दी है उसमें और बाकी राशन सब गायब। चीनी, तेल, नमक, कोई सामान नहीं है उसके अंदर। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना क्या हो रहा है आज उसका? आहोर में ही आपके नज़दीक आहोर की एक पंचायत में एक उप प्रधान जी खड़े हुए और बोले कि कांग्रेस का राज था, गहलोत साहब ने योजना चालू करी थी तो मेरा मुफ्त में इलाज हो गया पथरी का, पेट में पथरी थी। 3 लाख रुपए का बिल बनाया, 1 रुपया भी नहीं लगाया जेब से, 1 रुपया भी नहीं लगाया, 3 लाख रुपए माफ। और भाजपा के राज में उसी उप प्रधान प्रजापत जी का पेट में वापस तकलीफ हुई, 51,000 रुपये जेब से ले लिए अस्पताल में। ये फ़र्क है भाजपा और कांग्रेस की सरकार में। और आप सब लोगों ने, परसों मैंने मेरा घोषणा पत्र जारी किया, तरक्की एक्सप्रेस। आने वाले 5 साल में मैं तरक्की एक्सप्रेस चलाऊंगा। तरक्की होगी क्षेत्र की, 3600 कौम की, तमाम वर्गों की, चाहे महिलाएं हों, किसान हों, पशुपालक हों, कोई कमी नहीं। ग्रेनाइट उद्योग को बढ़ाने के लिए मैंने आप लोगों के सामने अपना सपना रखा है कि मैं मालगाड़ी व हाईवे से संपर्क की योजना बनाऊंगा ताकि ग्रेनाइट का जो पत्थर कुदरत ने दिया है उसका व्यापार बड़े पैमाने पे हो। बड़े पैमाने पे होगा तो हमारे भाइयों को रोजगार मिलेगा, दूसरे छोटे मोटे उद्योग धंधे पनपेंगे। ये तमाम जवाई बांध का पुनर्भरण किसने चालू कराया? पानी की समस्या को कांग्रेस के राज में चालू हुआ 2500 करोड़ रुपए से। आज क्या हो रहा है? भाजपा की सरकार ने आते ही वो काम बंद करा दिया। जालोर अनार मंडी का निर्माण मैं कराऊंगा। अनार इस क्षेत्र में होता है, अनार मंडी का निर्माण होगा तो किसान भाइयों को उचित मूल्य मिलेगा, पैदावार दूर तक जाएगी। कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग यूनिट, ये तमाम चीज़ें, सौंफ, जीरा, इसबगोल की प्रोसेसिंग यूनिट, ताकि जो किसान इसबगोल लगाते हैं, जीरा लगाते हैं, सौंफ लगाते हैं, उन किसान भाइयों के लिए उनकी पैदावार को फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगा के उनकी पैदावार को और ज़्यादा मूल्य में बेचा जा सके। कोई कमी नहीं रखी। महिलाओं को प्रशिक्षण देने की बात करी है, अपना रोजगार खुद खड़ा कर सकें, वो प्रशिक्षण मैं NGO के माध्यम से दिलवाऊंगा। विद्यार्थियों को, युवाओं के लिए 20 स्टार्टअप हर साल चालू करूंगा। 5 साल में 100 स्टार्टअप चालू कर दूंगा, तो युवाओं को खुद के रोजगार के अवसर मिलेंगे। तो ये तमाम बातें हैं। आप लोग मेरा ये घोषणा पत्र पहली बार जालोर सिरोही के इतिहास में पहली बार किसी उम्मीदवार ने अपना घोषणा पत्र जनता के सामने रखा, पहली बार, और बताया है कि आप सबके आशीर्वाद से आने वाले 5 साल मैं क्या क्या करूंगा। पहली बार हुआ है जालोर सिरोही के इतिहास में। आप सब लोग अपना आशीर्वाद रखें, समर्थन रखें। 36 कौमों के विकास की बात करूंगा, 36 कौमों के। आप लोगों के सुख दुख में खड़ा रहूंगा। जालोर सिरोही को जो भाजपा के सांसद ने 20 साल पीछे धकेल दिया था, उसको वापस पटरी पे लाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद।